62 साल बाद आज मिग 21 रिटायर हो रहा है। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भर रहे हैं। आपको सीधे चंडीगढ़ एयरबेस की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मिग 21 को विदाई दी जा रही है। आपको बता दें 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था और आज विदाई दी जा रही है। चंडीगढ़ एयरबेस की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो 62 साल बाद मिग 21 फाइटर जेट जो है वो विदाई ले रहा है। भारत पाकिस्तान समेत 3 जंग में ये शामिल रहा और 6 दशक की शौर्यता के बाद आज विदाई हो रही है। और आपको बता दें कि पायलटों में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी शामिल है, जो मिग 21 उड़ाने वाली आखिरी महिला पायलट बनकर इतिहास रच रही है। तो तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं आपको, जहां 62 साल बाद मिग 21 को रिटायर किया जा रहा है। एयरफोर्स चीफ आखिरी उड़ान भर रहे हैं और चंडीगढ़ एयरवेज में फाइटर जेट को ये विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि करीब 60 साल से ज़्यादा की शौर्यता के बाद आज मिग 21 को बाय बाय कहा जा रहा है। ये विदाई हो रही है और ये सीधी तस्वीरें आपको प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। आज करीब 6 दशक बाद जो शौर्यता के बाद मिग 21 को विदाई दी जा रही है और 3 से ज़्यादा जंग जो हैं वो इसमें शामिल रहा मिग 21। सर, क्या कहना चाहेंगे आज विदाई पर? देखिए, ऐसा है, दुनिया का प्रोबेबली ये 2 या 3 जहाजों में जो सबसे ज्यादा बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा उड़ाए गए हैं मिग 21 उनमें से एक है। और इस जहाज की हिस्ट्री जानने के लिए अब 70 देशों को की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी जहां पे ये फ्लाई हुए हैं। 9,000 से 10,000 के बीच में जहाज ये बने हैं। ये लोग 7,000 की फिगर देते हैं, वो ठीक नहीं है। और ये जहाज जो बनाए गए भारत में 63 में आए और उसके बाद में इन्होंने, जैसे आपने बताया, वेरियस टाइप के वर्जन आए, टाइप 77, टाइप 96 बेस। ये सारे जहाज जो थे अलग अलग परफॉर्मेंस के थे, मतलब मॉडिफिकेशन के थे, और इन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया। जैसे कि 1963 को 65 में ये थे, पर 71 में जो इनकी भूमिका थी वो अद्वितीय थी। 71 में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया, क्योंकि मिग 21 ने बहुत बड़ा योगदान दिया था पूरी ईस्टर्न पाकिस्तान पे पाकिस्तानी एयरफोर्स को नेस्तनाबूद करने के लिए। और सरेंडर करने के वाले दिन इन्होंने गवर्नर के घर के ऊपर अटैक किया था, प्रिसीजन अटैक, खिड़की के थ्रू रॉकेट्स मारे थे और उस टाइम गवर्नर ने सरेंडर किया था। और इसके बाद में मिग 21 का आपने देखा कारगिल में क्या हाल रहा। यहाँ तक कि लोग कहते थे मिग 21 लो लेवल फ्लाइंग रात को नहीं करता, बल्कि एयर चीफ मार्शल धनोआ जो उस टाइम विंग कमांडर थे, उन्होंने लो लेवल फ्लाइंग भरी अपने फॉर्मेशन में इन द वैली एट नाइट और उन्होंने टारगेट ध्वस्त किए। तो मिग 21 की जितनी सराहना की जाए बहुत कम है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत को भी जब मिग 21 लिया, चाइना पाकिस्तान के पास भी मिग 21 आया और देशों ने इसमें मॉडिफिकेशन करी। चाइना ने करी, F7 बनाया, पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस समय जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जहाज है, अभी भी इसमें बहुत जान बाकी है, जो दुनिया में अभी भी ये फ्लाई कर रहे हैं। पर हम अभी और मॉडर्न जहाजों की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी नीति में बदलाव आ गया है और हम जो हायर जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन के एयरक्राफ्ट की अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। इसलिए मिग 21 का हमें अभाव रहेगा। पर मिग 21 जितना काम कर सकता था, चाहे बैटलफील्ड के अंदर वेरियस फॉर्म टाइप्स ऑफ अटैक, पहले तो कहा जाता था ये सिर्फ हाई लेवल अटैक के लिए बनाया गया है वियतनाम वॉर के दौरान। और उस समय वियतनाम वॉर ने अमेरिकन ने जो सबक सीखा मिग 21 को का सामना करके, इन्होंने जब फिल्म बनाई थी अपनी जो
इसके ऊपर फाइटर फ्लाइट के ऊपर, उसमें MiG-21 का नमूना दिखाया जाता था। MiG-21 की जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई में ही बहुत जिसको कहते हैं अद्वितीय थी। हाई रेट ऑफ क्लाइंब, वेरी गुड रेट ऑफ टर्न, और ये परफॉर्मेंस जो थी, इसीलिए इसको हाई लेवल इंटरसेप्टर पहले बनाया गया। पर भारत ने इसकी भूमिका में बदलाव लाया और भारत ने इसको लो लेवल अटैकर, नाइट अटैकर सारा बनाया इसको। तो मेरे ख्याल से भारत को इसका अभाव रहेगा बहुत सालों तक, क्योंकि MiG-21 की भूमिका बहुत कम एयरक्राफ्ट अदा कर सकते हैं। हालांकि अब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, पर MiG-21 सर जो नए जनरेशन की बात कर रहे हैं आप, चाहे तेजस की बात हो, राफेल की बात हो, कितने अहम है? क्योंकि MiG-21 भी कभी कभी एक टाइम था जब गेम चेंजर साबित हुआ। हालांकि बाद में कई नाम दिए गए, उड़ता ताबूत के नाम भी दिया गया, लेकिन अब MiG-21 के बाद हमारे पास ऐसे कौन कौन से लड़ाकू विमान है सर जो दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं, और जो MiG-21 है उसकी कमी हमें नहीं खलेगी आगे? देखिए ऐसा है, अगर ये आपकी क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, तो मैं बता दूं, ये हमारी नीतियों के कारण हुआ है। MiG-21 की खराबी ऐसी कोई नीति है जो अभी आपने ताबूत का नाम लिया, फ्लाइंग कॉफिन का नाम लिया, ये इसलिए लोगों ने इसको बोलना शुरू किया था तो क्योंकि हमने तो मॉडिफिकेशन नहीं करी थी, मॉडर्नाइज नहीं किया था जो चाइना ने किया है। चाइना को तो MiG का फ्लाइंग कॉफिन नहीं बोलता कोई, चाइना MiG-21 को, पाकिस्तानी MiG-21 को तो फ्लाइंग कॉफिन किसी ने नहीं बोला। बांग्लादेश, श्रीलंका और कंट्री, क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई करा, बोलते हमने नहीं किया किसी कारणवश। ये हमारी नीतियों की गलती थी, ना कि MiG-21 की। तो नीतियों को हमें साथ ही साथ बदलाव करना है। अगर आपने मॉडर्न वॉरफेयर और मेथड्स ऑफ वॉरफेयर को मॉडर्नाइज करना है तो आपको अपनी मेंटल डॉक्ट्रिन को चेंज करना पड़ेगा, आपको सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आप 62 की वॉर आपने क्यों हारी? क्योंकि आपकी सोच गलत थी कि हम एयरफोर्स लाएंगे तो एस्केलेट हो जाएगी लड़ाई। आपने कारगिल में उसको देर कर दी 27 दिन जहाज लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में प्रॉब्लम है। सोच को भी बदलना पड़ेगा। और आप ठीक कह रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन से LCA आ गया है। LCA के अब बड़े वर्जन आने वाले हैं। Mark 1A अभी की डिलीवरी होने वाली है, इंक साइन हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। और फिर ट्विन इंजन LCA आएगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होगा। और उसके अगर हम रफाइल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साफरान हमें इंजन नया बनाने को देगा। ये सारी की सारी जो मॉडर्नाइजेशन है, 6th जनरेशन आ रही है, AMCA का जो इंट्रोडक्शन होगा, और फाइनली Su-57 जिसके ऊपर हम बहुत देर लगा दी हमने, उसकी बातें चल रही हैं, जो ट्विन इंजन है वो मॉडर्नाइज है। 6th जनरेशन फाइटर अब आपके पास में है, आ रहा है, राइट एट द डोर स्टेप है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, जिसके कारण हम बहुत भुगत चुके हैं। सर पहले से क्या अब स्थितियां बदली हैं? रख रखाव में जो ऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही है, चाहे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनाइज करने का तरीका ठीक नहीं था और उड़ता ताबूत कहा गया, लेकिन क्या अब इस वक्त में चीज़ें बदली हैं? क्या चाहे हमारे पास रफाइल है, तेजस जैसे लड़ाकू विमान है, क्या अब रख रखाव ऑर्गेनाइज करने के मामले पर चीज़ें बदली हैं या वैसी हैं? जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अब बिल्कुल बदल गया है मामला। पर टेक्नोलॉजी नई लाना, बदलाव लाना, उसमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आप लोगों को ये अभी दिखाई नहीं देता। पर ये बहुत बदलाव आ गया है, जमीन आसमान का फर्क मैं बता रहा हूँ आपको जी। अब देखिए आप कितनी जल्दी के जल्दी उसी LCA को, जिसको कि फ्रॉड बोल रहे थे, होक्स साउथ ब्लॉक के अंदर, और उसके जो मेन इंजीनियर थे अरुणाचलम, उनको तो होक्स बोला जाता था। वही क्या हुआ उसको? अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने सारा बदलाव कर दिया। अब देखिए आप LCA एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, अब तेजस को, ठीक है सर, तेजस आ रहा है, ठीक है, यानी बहुत सारी चीजें बदली हैं। अश्विनी शिवाज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। सर आप बने रहिए हमारे साथ। सर स्वागत है आपका अश्विनी सर NDTV पर। आज MiG-21 करीब 6 दशक बाद रिटायर हो रहा है, क्या कुछ कहना है सर? किस तरह की भूमिका रही है, किस तरह से गेम चेंजर ये भारत के लिए साबित हुआ है? सर थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो ये एक
टाइम में गेम चेंजर था, फोर्स मल्टीप्लायर था, और ये इंजेक्ट हुआ 1963 में, और उस समय ये बहुत ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट था और ट्रूली सुपरसोनिक था, जिसकी स्पीड 2 मैक थी। 13 एयरक्राफ्ट आए थे जो 1963 में हमारे पास, और ये चंडीगढ़ में ही लैंड किया था उसमें। इसीलिए इसकी विदाई भी चंडीगढ़ से की जा रही है, क्योंकि जिस स्क्वाड्रन की विदाई हो रही है वैसे वो 23 स्क्वाड्रन पैंथर बीकानेर में स्टेशन। देखो, ये सच्चाई है कि 870 के करीब ये जहाज भारत की एयरफोर्स में रहे, इन्हें काबिल तारीफ काम किया। हर एक लड़ाई जो है 1963 के बाद, चाहे 1965 की लड़ाई थी, चाहे 1971 की लड़ाई में, स्पेशली इन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान में जिस प्रकार से MiG-21 ने एक प्रेशर डाला था जो गवर्नर हाउस के ऊपर अटैक करके। इसके बाद आप 99 कारगिल की लड़ाई देखें, और कौन भूल सकता है आपका बालाकोट, जहां पर जो विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। तो ये सच्चाई है कि हमारी बैकबोन थी हमारी एयरफोर्स की। इनफैक्ट 2006 में भारत की जो एयरफोर्स थी उसको मिग एयरफोर्स भी बोला जाता था, क्योंकि हमारे पास MiG-21, 23, 25, 27 और 29 थी। ये सच्चाई है। MiG-21 सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ल्ड में किसी की एयरफोर्स में रहे हैं वो भारत में रहे हैं। हमने इसका इस्तेमाल किया, और अभी समय आ गया है हमें और मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने हैं। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा 2 जो पाइपलाइन में, हमने 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, अभी 97 का और दिया है। मगर ये चिंता का विषय है कि आज की तारीख में हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और अभी हमारे पास घटके जो हैं वो 49 स्क्वाड्रन ही रह गए, 19 स्क्वाड्रन, 29 स्क्वाड्रन रह गए। तो ये सच्चाई है, ये जो कमी है इसको हमने आने वाले समय में पूरा करना है। जैसे अभी हमारा जो आमका है वो 10 साल लग जाएंगे जिसको बढ़ाने, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम ट्रूली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। हम सोच रहे हैं कि किसी की कोलैबोरेशन जो हो सकता है सेफ्रॉन इंजन लगे, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि इंजन जो है वर्ल्ड में 4 देश ही बनाते हैं। वो जो एक है अमेरिका, रूस है, यूके है, फ्रांस। चीन के पास भी एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने की काबिलियत नहीं है, वो रिवर्स इंजन से करता है। तो अभी हम आमका की आगे बात कर रहे हैं, मगर उसको 10 साल लगेगा। इसके बीच में आपको चाहिए 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने पड़ेंगे। मुझे लगता है वो बातचीत चल रही है रफेल की भी, कोई 57 की, तो उसको इंडक्ट किया जाएगा। मगर ये सच्चाई है MiG-21 की जो एब्सेंस है उसको फील किया जाएगा, और इसको हम अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 अल्फा से पूरा करेंगे। मगर ये है, हम सलूट करते हैं MiG-21 को, जिसने भारत की एयरफोर्स, भारत की जो एक प्रकार से डिफेंड किया। सबसे खुशूसियत की बात है, जो एयरक्राफ्ट ये आया था उसकी लिमिटेड स्कोप था, मगर भारत ने इसको इस्तेमाल किया डिफेंस के लिए भी, ऑफेंस के लिए भी, रैकिंग के लिए भी, सर्वेलेंस के लिए, इंटरसेप्टर के लिए। तो ये जो मल्टीपर्पज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। और जो आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं फ्लाइंग कॉकपिट का भी इसको नाम दिया गया है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये क्यों दिया गया है इसका सच्चाई है, जैसे विंग कमांडर साहब भी बता रहे थे, क्योंकि इसमें हमने मॉडर्नाइज टर्म में था थोड़ी डिले की। मगर मुझे इससे ज्यादा ये लगता है कि क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट में 21 थे, तो संभव है कि इसके ही क्रैक जो आते थे तो वो एक प्रकार उजागर हो जाते थे। मगर ये सच्चाई है, आज हमें गर्व से कहना पड़ेगा MiG-21 ने जो करीब 62 साल से की भारत की सेवा की है, भारत की एयरफोर्स में काम किया है, और दुश्मन इससे डरते थे। और जैसे कि हमने F-16 को मार गिराया MiG-21 से, मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। इसकी एब्सेंस फील करती जाएगी, मगर अभी हमें आगे बढ़ना है। मेरा तजुर्बा यही कहता है कि भारत अब जल्दी से जल्दी इंडियन एयरक्राफ्ट जो बना रहा है, देखो तेजस मार्क 1 अल्फा में 65% जो सामान भारत। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटें। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान।